Hello बच्चों, let's read the following question. State whether the following statement is true or false. हमें बताना है कि जो following statement है वो true है और false है. Statement क्या है? The rest mass of a stable nucleus is less than the sum of the rest masses of its separated nucleons. एक stable nuclei हमारे पास है, उसका जो rest mass है वो less होता है किससे? अगर उसके न्यूक्लियॉन्स को हम सेपरेट करते हैं, उन सबका रेस्ट मास देखते हैं, तो उनके रेस्ट मास के सम से स्टेबल न्यूक्लियाई का रेस्ट मास जो होता है वो लेस होता है. तो हमें बताना है क्या स्टेटमेंट ट्रू है और फॉल्स है. तो इस क्वेश्चन को हम अंडरस्टैंड करेंगे क्या की कॉन्सेप्ट यूज करके, न्यूक्लियर फ्यूजन टर्म यूज करके. न्यूक्लियर फ्यूजन. न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, हमारे पास टू स्मॉल न्यूक्लियाई होते हैं, टू स्मॉल न्यूक्लियाई होते हैं जो एक दूसरे में क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, और उनका क्या बन जाता है, वन न्यूक्लियाई बन जाता है, वन हैवी न्यूक्लियाई जिसे हम कहते हैं, वन हैवी न्यूक्लियाई. तो जो टू स्मॉल न्यूक्लियाई होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, अनस्टेबल. जब वन हैवी न्यूक्लियाई बनता है तो हमारे पास वो क्या बनता है, स्टेबल बनता है. दैट मीन्स अनस्टेबल न्यूक्लियाई फ्यूज होके कन्वर्ट हो रहे हैं स्टेबल न्यूक्लियाई में. तो इस केस में जो एनर्जी है वो क्या होगा, रिलीज होगा. एनर्जी विल बी रिलीज्ड. अगर हम सेपरेटेड न्यूक्लियॉन्स की बात करें, सेपरेटेड न्यूक्लियॉन्स की बात करें, तो सेपरेटेड न्यूक्लियॉन्स जो हैं उनका जो मास है वो ज्यादा होगा. मास क्या होगा, ग्रेटर होगा. जब हमारे पास सेपरेटेड न्यूक्लियस हैं तो वो क्या, न्यूक्लियॉन्स हैं तो वो क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं. अब उनका कंबाइन होके क्या बन गया, एक स्टेबल न्यूक्लियाई बन गया, इनका स्टेबल न्यूक्लियाई बन गया. तो स्टेबल न्यूक्लियाई बनते वक्त क्या होगा, एनर्जी जो है वो रिलीज होगा, एनर्जी विल बी रिलीज्ड. एनर्जी रिलीज हो गया. तो अब अगर हम मास डिफेक्ट की बात करें, डेल्टा एम जिसे हम बोलते हैं, दैट इज नोन एज मास डिफेक्ट, तो वो किसके इक्वल होगा, मास डिफेक्ट विल बी इक्वल्स टू एनर्जी रिलीज्ड, एनर्जी रिलीज्ड के इक्वल होगा. तो अब हमारे पास आइंस्टाइन का रिलेशन है, तो वो हमें क्या देता है, E इज इक्वल्स टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर देता है. तो इस रिलेशन से जो मास डिफेक्ट है वो एनर्जी रिलीज से क्या होगा, लिंक होगा. दैट मीन्स जो मास है स्टेबल न्यूक्लियाई का, मास डिफेक्ट का मीन्स क्या है, कितना मास लेस है. दिस हियर रिप्रेजेंट्स मास डिफरेंस, मास डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है, कितना मास लेस है. जो हमारे पास न्यूक्लियॉन्स थे उनका मास क्या था, ज्यादा था. स्टेबल न्यूक्लियाई का मास जो है वो लेस होता है. तो कितना जो मास डिफरेंस है वो डेल्टा एम होता है, दैट इज नोन एज मास डिफेक्ट. तो इतनी जो एनर्जी है वो रिलीज हो जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी. तो इतनी एनर्जी हमें क्या करनी पड़ेगी, प्रोवाइड करनी पड़ेगी स्टेबल न्यूक्लियाई को, प्रोवाइड करनी पड़ेगी स्टेबल न्यूक्लियाई को, सो दैट वो क्या हो जाए, टू सेपरेट न्यूक्लियॉन्स. न्यूक्लियॉन्स को एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा एम सी स्क्वायर. जो स्टेबल न्यूक्लियाई बनते वक्त वो जो एनर्जी था वो रिलीज हो गया. तो हमारे पास क्या आ रहा है, स्टेबल न्यूक्लियाई का रेस्ट मास लेस है सेपरेटेड न्यूक्लियॉन्स के रेस्ट मास के सम से. तो स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, ट्रू स्टेटमेंट है. सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, दैट given statement is true. Statement is true. So this is final answer for the given question. I hope you understood well. Thanks.